आज की क्लास भी आपकी होगी कैपकट पे। तो न्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और पहले तो हम ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ही यहाँ पे लाएंगे। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टॉक फुटेज वेबसाइट से जाके भी, या शायद लाइब्रेरी में कोई इस तरह की ग्रीन स्क्रीन फुटेज पड़ी हो, आप बेशक सर्च करके देख लें ग्रीन स्क्रीन। यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वीडियोस मौजूद हैं, मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें से आपने अगर ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है तो क्या करेंगे, पहले तो बात की इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने कटआउट वाले ऑप्शन पे जाना है। ये साइड पे यहाँ पे देखें कटआउट वाला ऑप्शन, कटआउट में आप क्रोमा की को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने इसको कलर पिकर को उठाना है और ग्रीन कलर पे क्लिक कर देना है और फिर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ग्रीन कलर रिमूव कर देगा। कैसे पता चलेगा कि ग्रीन कलर या जो हमने ग्रीन स्क्रीन या जो भी चीज़ है वो रिमूव की है वो हो गई है। इसके बैकग्राउंड में हम कुछ रख सकते हैं या हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। तो वो कैसे होगा, इस क्लिप को उठा के ऊपर रख लें, ठीक है, दूसरे ट्रैक में, और नीचे वाले ट्रैक में कोई बैकग्राउंड रख लें। जैसे कि ये वाइट स्क्रीन है, इसको मैं यहाँ पे रखा है, अभी वाइट मैंने रखा है। तो ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बंदे के अंदर सुराख हुए हुए। क्यों हुए हुए कि उसने ग्रीन कलर तो रिमूव किया, साथ में इस बंदे के कुछ पोर्शंस को भी रिमूव कर लिया। तो हम दोबारा इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और कटआउट पे जा रहे हैं और इसकी स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। अच्छा, एक मिनट आप ये चीज़ एक देखें कि मैंने इसकी स्ट्रेंथ को कम किया है तो ये इसके साइडों पे ग्रीन कलर आना शुरू हो गया। तो ये ग्रीन कलर इसमें इतना आप ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव नहीं कर सकते। इस क्लिप में शायद लाइटिंग का इशू था तो इस वजह से इसमें से ग्रीन कलर उस तरह से रिमूव नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। जो क्लिप ऐसी हो जिसमें लाइटिंग का इशू ना हो तो उसमें से ग्रीन कलर आराम से रिमूव हो सकता है। अब हम आते हैं बगैर ग्रीन स्क्रीन वाले ऐसी क्लिप की तरफ जिसमें ग्रीन स्क्रीन ना हो। अब ये एक वीडियो है जिसमें देखें बैकग्राउंड में वो कुछ खेत वगैरह नजर आ रहे हैं। अब इसमें मैं ऑटो कटआउट पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग करेगा इसमें, ठीक है। ये ऊपर देखें परसेंटेज कुछ चल रही है तो ये इसमें से बैकग्राउंड खुद ब खुद एनालाइज करके इस क्लिप को इसमें से रिमूव कर लेगा, लेकिन हो सकता है ये सही से रिमूव ना करे। तो ये मैंने आपको बताया, इसकी वजह ये होती है कि लाइटिंग का इशू होता है। अच्छा एक मिनट, ये देखें ये जो क्लिप है इसमें से बैकग्राउंड इरेज हो गया है। ये लाइब्रेरी में से जाके मैं वाइट बैकग्राउंड इसमें रख रहा हूँ तो ये देखें वाकई हो चुका है। तो ये काफ़ी काम का है। बाज़ औक़ात हमें इस तरह के ऑर्डर्स लग जाते हैं जिसमें बैकग्राउंड इरेज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये जिस तरह से क्रोमा की वाला ऑप्शन होता है, ये तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में क्रोमा की वाला ऑप्शन होता ही है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो आप AI टूल को यूज़ कर सकते हैं जो कि कैपकट में मौजूद है, फ्री अवेलेबल है। बस आपने एक क्लिक करना है तो खुद से ही बैकग्राउंड रेज हो जाएगा। लेकिन इसमें मसला आया हुआ है अभी, ये देखें नीचे यहाँ पर इसकी जो पेंट है वो भी गायब हो गई है, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया ये हिल रहा है बंदा, या वीडियो में लाइटिंग का इशू है, या कंट्रास्ट कोई इतना सही नहीं है बैकग्राउंड के साथ। तो मसले मसाइल होंगे इसमें, लेकिन काफ़ी हद तक ये काम करता है। तो बहरहाल अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन के बगैर भी अपनी वीडियोस में से बैकग्राउंड इरेज करके पीछे बैकग्राउंड में कोई और वीडियोस वगैरह लगा सकते हैं। तो ये ग्रीन स्क्रीन हम रिमूव क्यों करते हैं, या तो बैकग्राउंड में कोई हमने फ़ोटोज़ वगैरह डालने हों, इसकी जगह अगर मैं वीडियो लगाना चाहूँ तो यहाँ से कोई वीडियो उठा के भी लगा सकते हैं। तो ये वीडियो को यहाँ पर रख लेते हैं, ये वीडियो चलेगी नहीं, ये देखें चल रही है। अगर आपने एक बंदे के फेस के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है तो वो इन्हांस में जाके यहाँ से कर सकते हैं। फेस सेलेक्ट करेंगे और फेस को अगर थोड़ा स्मूथ करना है, वो देखें फेस इसने सेलेक्ट किया हुआ, ये बस ये थोड़ा फेस को स्मूथ करेगा। अक्सर ये होता है कि आपकी वीडियो तो अच्छी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आपके फेस पे थोड़े से दाग थे या कुछ इस तरह का मसला था। तो ये कैपकट काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शन दे रहा है इस तरह के। फेस को स्मूथ कर सकता है, ब्राइटन कर सकता है, थोड़ा आपके अगर दांत नजर आ रहे हैं उसको थोड़ा सफेद कर सकता है। अच्छा इसमें वो देखते हैं फेशियल ब्यूटी, ये आइज़ हैं, ठीक है, आइज़ को बड़ी कर सकते हैं। और नहीं वे बिल्लियाँ करके क्या करोगे, अच्छा वो मेकअप में होगा, मैनुअल में ब्रश का ऑप्शन है, मेकअप में होगा, मेकअप में ऑप्शंस हैं कुछ आई लैशेस के, आई शेडो में, हाँ आई कलर्स चेंज हो जाते हैं। वाकई सही कह रहे हैं, बड़ी बात है कि ये इतना भी कर रहा है। लिपस्टिक भी आपकी चेंज करेगा, आई लैशेस भी आपकी चेंज करेगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर आप मोटे हैं थोड़े तो आप अपनी बॉडी को भी थोड़ा पतला कर सकते हैं, ठीक है। लेग्स को टारगेट करेगा इसमें, तो इसकी लेग्स नज़र नहीं आ रही तो लेग्स टारगेट नहीं होगी। वेस्ट को अगर थोड़ा पतला करना है, या आपका सर थोड़ा मोटा है उसको देखें पतला कर रहा है, वो गौर से देखें, हो रहा है ना, ठीक है।
थोड़ा बहुत, इतना कोई मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें फ़र्क डाल देगा। तो ये सारे ऑप्शन कहाँ पे हैं? इन्हांस में।